एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वह मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग पूछने लगे, क्या हुआ भाई, बीन ने काम किया कि नहीं? सौदागर ने अपनी सारी बातें उन्हें कह सुनाई और बोला, उस लुटेरे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। इस बार लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अब की बार हम कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे बिल्लू को एक बोरी में बांधकर समुंदर में फेंक देंगे। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होकर बिल्लू के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका नहीं दिया। लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक बड़ी सी बोरी में डाल दिया और समुंदर की ओर चल पड़े। समुंदर वहां से काफी दूर था। वे सब लोग बारी बारी बोरी में बंद बिल्लू को उठाते रहे और थक गए। अभी समुंदर कुछ ही दूरी पर था कि उन्होंने सोचा कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। वे सब एक पेड़ के नीचे लेट गए। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में सब लोग गहरी नींद में सो गए। बोरी में बंधा बिल्लू भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखने चिल्लाने लगा, मगर उनमें से कोई नहीं जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पास रखी बोरी में कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर बिल्लू से पूछा, तुम कौन हो और ये आसपास सोए हुए लोग कौन हैं? बिल्लू ने कहा, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं। ये मुझे जबरदस्ती समुंदर पार एक शहजादी से शादी करवाने के लिए ले जा रहे हैं, मगर मुझे दौलत की जरा भी लालच नहीं। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती बोरी में बंद कर दिया और ले आए। चरवाहा उसकी बात सुनकर बोला, बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? बिल्लू बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ। जब यह बोरी शहजादी के पास पहुंचेगी तो उसकी शादी तुमसे हो जाएगी। फिर तुम अकेले उस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। इतना सुनते ही चरवाहा खुशी खुशी बोरी में जा बैठा। फिर बिल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया। चरवाहे की सारी भेड़ें लीं और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वे लोग नींद से जागे तो थोड़ी दूर जाकर समुद्र के पास उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समंदर में फेंक दिया और अपने घरों को लौट गए। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि बिल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं, तो हैरान रह गए। वे बिल्लू के घर पहुंचे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समंदर के हवाले कर दिया था। वह न केवल सही सलामत था बल्कि अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे भी लगा रहा था। उन्होंने बिल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में हो और ऊपर से 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है? बिल्लू बोला, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर पैदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझसे शादी की कहा तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ों का तोहफा देते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बिताना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अपराधी भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर व्यक्ति को जाने पर राजी कर लेंगे। बिल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरी में बंद किया और बाकी बच गए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया। बिल्लू सौदागर और उसकी बीवी बस्ती में पहुंचे और वे दोनों बारी बारी से बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। फिर बिल्लू अपनी बीवी के साथ बैलगाड़ी पर उस बस्ती से भाग निकला। फिर वह सीधा सेनापति बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, अपने कहे अनुसार मैंने पूरी बस्ती को लूट लिया। सेनापति बादशाह बिल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के राज्य पर बिल्लू लुटेरे जैसा शख्स राज करने लगा।